वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। और आज जिस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यह है स्टोरी राइटिंग। और स्टोरी राइटिंग है क्या और इसको किस तरीके से लिखना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहना। पहले तो बात करें कि व्हाट इज स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग होता क्या है? स्टोरी राइटिंग का मतलब ये होता है कि a story writing is a work of fiction or imagination that is usually written in easy understandable grammatical structure with natural flow of speech. Story writing is meant to be read at single sitting and therefore it should be as direct and brief as possible. मतलब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि स्टोरी राइटिंग आपकी कल्पना और फिक्शन और इमेजिनेशन एक ही बात है। आपकी कल्पना का एक क्रिएशन है और जिसको जनरली लिखा जाता है इजीली अंडरस्टैंडेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, मतलब आप आसानी से समझ पाओ इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। विथ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, जिसमें फ्लो ऑफ स्पीच एकदम नेचुरल रहे कि आप जिस तरीके से घटना को बोल रहे हो एकदम सारे घटने के जो इवेंट्स है वो एक साथ जुड़ा रहे। स्टोरी राइटिंग इज मीन टू बी read at single sitting and therefore it should be as direct and brief as possible. तो स्टोरी राइटिंग को जितना भी डायरेक्ट और जितना संक्षिप्त हो, शॉर्ट हो, उतना ही अच्छा है। भले ही आप लोगों को एग्जाम में वर्ड लिमिट बोल दिया जाएगा तो वो आपके लिए एक बात मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास तो वर्ड लिमिट है, तो आपको उस वर्ड लिमिट के अंदर में लिखना है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हम अगर ज़्यादा वर्ड लिमिट में लिख दे तो क्या नंबर कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। आप अगर ज़्यादा वर्ड में लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, कम वर्ड में लिखोगे तब नंबर कटेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि आपको एक लिमिटेड वर्ड में आंसर लिखना भी एक आर्ट होता है, ये भी एक कला होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक बात है कि आप उधर तो ज़्यादा वर्ड लिख दिए, लेकिन बाकी जो आपके क्वेश्चन है अगर उधर ज़्यादा समय दे दिए, ज़्यादा वर्ड वहाँ पर खर्चा कर दिए, तो बाकी क्वेश्चंस को तो लास्ट में छोड़ के आना पड़ेगा, आपको कुछ समय नहीं रहेगा। टिपिकली स्टोरी राइटिंग हैज 5 एलिमेंट्स। 5 की एलिमेंट्स किसी भी स्टोरी राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर, फ्यूअर इज बेटर। जितना कम कैरेक्टर रख पाओगे, कैरेक्टर जितने कम होंगे उतने अच्छे होंगे। सेटिंग, ब्रीफ बट पोएटिक एंड विविड। सेटिंग जो है, वातावरण जो है, वो एक पोएटिक वातावरण होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। आप सोचो, आपका स्टोरी उतना इंटरेस्टिंग होगा तभी ना कोई पढ़ेगा आपका स्टोरी। आप स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना नहीं पाते तो आपका स्टोरी पढ़ेगा कौन? आपकी मार्किंग भी ऐसी ही हो जाएगी कि इंटरेस्टिंग स्टोरी आप एग्जामिनर को भी आप पकड़ के नहीं रख पाए हो आपके स्टोरी पे, या रीडर को नहीं पकड़ पाएगा तो आपका स्टोरी कौन पढ़ेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा है प्लॉट एज सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। प्लॉट जो है जो मेन स्टोरी का, उसको जितना भी एकदम सिंपल रखने की कोशिश करो और इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश करो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंस बट वन। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है कि कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो इंटेंस तो होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो टकराव होता है स्टोरी में तो एक टकराव रखना ही होगा, तो इस जो टकराव होता है उसे इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एंड द थीम रिलेटिंग टू मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स, ज़्यादातर रीडर्स के साथ वो थीम रिलेटेड होना चाहिए। अगर कोई थीम मुझसे रिलेटेड नहीं है तो मैं उसे क्यों पढ़ूंगा? मान लो 2 क्लास है, एक अमीर है एक गरीब है, आप कहानी लिख रहे हो, आप सिर्फ गरीब के बारे में दिखा रहे हो या अमीर के बारे में दिखा रहे हो, तो उसमें कोई इंटरेस्ट फील नहीं, एक सेक्शन इंटरेस्ट फील करेगा, दूसरा सेक्शन इंटरेस्ट फील नहीं करेगा। तो दोनों पार्ट को आप यहाँ पर जगह दो ताकि मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स को आप ट्रैक कर पाओ। A character is someone or something that takes part in actions depicted in a short story. Character जो भाग लेता है, जिसके द्वारा ही कहानी परिचालित होती है। It could be a living person हो सकता है, वो मृत व्यक्ति हो सकता है, वो घोष हो सकता है, भूत हो सकता है, इमेजिनरी कैरेक्टर या कोई काल्पनिक कैरेक्टर हो सकता है, या रोबोट हो सकता है, डॉग कुछ भी हो सकता है, ठीक। वो उसे हम कैरेक्टर कह रहे हैं। इसके बाद a golden rule for selecting story writing is fewer are better. A story writing would be more effectively convey its meaning if it has very few characters. देखो, कैरेक्टर बहुत कम रखो, क्योंकि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रखोगे तो आप ही खुद कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कैरेक्टर का नाम तो आपने वहाँ पर रख दिया, वहाँ पर देखा गया कि उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं। ऐसे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर अगर आपने सिलेक्ट कर लिया एक बार तो आप फिर उन लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। अगर उन लोगों को कंट्रोल करने का कैपेबिलिटी आपका नहीं रहा तो फिर आपका स्टोरी खराब हो जाएगा। Animating character with perfect adjectives and examples must typically while writing short stories do not fall overdo the characterization। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है
कि जो कैरेक्टर के बारे में आप हमें जिस कैरेक्टर को बता रहे हैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, वो कैसा है, उसका साइकोलॉजी क्या है, मेंटेलिटी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बोल दो, एक लाइन बोल दो, ताकि हम भी जान सकें कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसा है। तब हम दोनों के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होगा हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। टाइम फ्रेम एंड प्लेस कॉन्स्टिट्यूट्स the setting of the story. The setting is often decorated with descriptions of scenes such as supermarket, bedroom, crowded metro train, drizzling evening. Again, unlimited. मतलब है आप टाइम फ्रेम को रखो, कौन सा टाइम फ्रेम में कहानी चल रही है, टाइमलाइन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि प्लेस, जिस जगह पे घटना घट रही है उसको भी एक इंटरेस्टिंग जगह रखना चाहिए। जैसे कुछ कुछ सीन्स ऐसे शुरू होते हैं जैसे सुपरमार्केट से शुरू होता है, या बेडरूम से शुरू हो रहा है, या एकदम भीड़ से भरा हुआ मेट्रो ट्रेन से शुरू हो रहा है, या ड्रिजलिंग, शाम का वक्त है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ऐसे एक इंटरेस्टिंग एक प्लॉट या सीन लाओ ताकि और भी गहरा इंटरेस्ट बने आपके स्टोरी को ऊपर। दिस डिस्क्रिप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक रीडर इमर्स इन द प्लॉट। आपका रीडर को पकड़ के रखना है, यही है ना स्टोरी में, ताकि वो आपके स्टोरी से, तो आपका स्टोरी में अगर इंटरेस्ट नहीं रहा, सस्पेंस नहीं रहा, तो आपका स्टोरी कौन पढ़ेगा। यूनिट ऑफ टाइम फ्रेम में वेरी फ्रॉम आवर्स टू डेज, वीक्स, ईयर्स। वो आवर घंटों का कहानी हो सकता है, दिनों का हो सकता है, या वीक का हो सकता है। तो द गोल्डन रूल इन सिलेक्टिंग टाइम फ्रेम फॉर द स्टोरी राइटिंग, स्किप इट शॉर्टर एंड हैव इट सिंगल। तो आप लोग क्या करोगे, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम को रखोगे। देखो लॉन्ग टाइम फ्रेम या बहुत सारे लॉन्ग कैरेक्टर्स के द्वारा अगर कोई स्टोरी आप लिखने जाओ, वो आपकी इस समय इस स्टेज पे, क्योंकि आप इस समय सब कुछ सीख रहे हो, तो इस समय आपके लिए वो बहुत मुश्किल बात है। उसमें जो सिद्ध हो चुके हैं बड़े बड़े नोवेलिस्ट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो स्किल है, लेकिन आप इसमें स्किल नहीं हो, आपको लर्निंग स्टेज है। इसमें कम कैरेक्टर रखो, आप ऐसा टाइम फ्रेम रखो ताकि आपके कंट्रोल में सब कुछ रहे। विविडली डिस्क्राइब्स द सराउंडिंग्स, मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बी अपीलिंग 5 सेंसेस ऑफ फ्यूरियस। आपके रीडर के 5 सेंस है, उस 5 सेंस पे वो अपीलिंग हो, 5 सेंस को जगा पाए। 5 सेंस को अगर जगा पाते हो तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मतलब क्या है, तो अब 5 सेंस की बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 सेंस कौन कौन से हैं आप तो जानते हो, ठीक है। 5 सेंस कौन कौन से हैं, अगर देखो अब मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में हमें सीन देखने को मिलता है, म्यूजिक देखने को मिलता है, तो हमें वहाँ से एंटरटेन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे भी कुछ स्टोरी के प्लॉट में डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, लेकिन सीन के द्वारा हम उसे बयां कर देते हैं। लेकिन आप सिर्फ लिख रहे हो और कोई आपको सिर्फ पढ़ेगा, ठीक है। तो वो जब पढ़ेगा तो पढ़ने के समय उसके पास तो कोई ऐसा पिक्चर चल रही है ऐसा तो है नहीं, तो उसके इमेजिनेशन में, कल्पना में वो चीज़ क्रिएट होगा, वो चीज़ वो देख पाएगा। इसलिए 5 सेंस को इन्वॉल्व करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो आप कौन कौन से सेंसेशन, ऑप्टिकल सेंसेशन, ऑप्टिकल सेंसेशन मतलब जो आप देख रहे हो, ठीक है। ऑडिटरी सेंसेशन मतलब आप सुन सको, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन मतलब जो आपको घ्राण ले सकते हो, स्मेल कर सकते हो। उसके बाद आप टैक्टाइल सेंसेशन मतलब आपको टच, आपको अगर टच किया जाए तो उसमें आप उसको आप अच्छी तरीके से फील कर सकते हो। तो ये जो सेंसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कितने हो गए, ऑप्टिकल हुआ, ऑडिटरी हुआ, ऑल्फैक्टरी हुआ, टैक्टाइल सेंसेशन हुआ। तो ये 4 सेंसेस हैं। 5 आपके फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके फीलिंग्स जो है, जो कोई स्पर्श से नहीं होता, आपके हार्ट से, आप मन के द्वारा फील करते हो, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके द्वारा भी आप उसको रिसेप्ट कर सकते हो। इसके बाद अगला जो है, बी पोएटिक, यूज सुटेबल एडजेक्टिव्स, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स और इवन डिप्लॉय साइट कैरेक्टर्स, डू व्हाटएवर यू नीड टू एंश्योर द रीडर लिव्स योर स्टोरी व्हाइल रीडिंग। तो मतलब यहाँ पर 5 सेंसेस, 5 सेंसेस को जगाओ। 5 सेंसेस के बारे में हमने बात किया यहाँ पर। वो है, पहला तो आपका देखने वाला है ऑप्टिकल, उसके बाद ऑडिटरी होता है सुनने वाला, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल लेने वाला, 4 नंबर आपका टेस्ट होता है, और 5 नंबर आपका टैक्टाइल सेंसेशन है जो टच का सेंस होता है। तो ये गर्म ठंडा आप इसको परसेप्ट कर सकते हो। तो ये आप रखो, और क्या रखो, और आप यहाँ पर रीडर को एंश्योर करो ताकि वो आपके स्टोरी में और भी इन्वॉल्व हो सके, वो एक रिलीव हो सके कि हाँ
जीवंत हो सकती है। कहानी आप अपने सामने देख रहे हो। प्लॉट इज फ्लैश एंड मसल ऑफ स्टोरी राइटिंग। इसे फ्लैश और मसल कहा जाता है जो होता है। It comprises events and characters actions more creatively you describe and logically connect different actions. Stronger than the plot would be, and stronger the plot you create, better interest would generate among the readers. मतलब अब जितना प्लॉट आपका घटना जो है स्टोरी में जो घटना घटने वाला उसको जितना इंटरेस्ट बनाओगे मतलब उसको पूरी तरीके से सस्पेंस में भर देना होगा, तभी जाके आपका एक स्टोरी बहुत अच्छा स्टोरी बनेगा। ठीक है, तो आप यू मस्ट चूज अ स्टार्ट that your reader gets hooked to the story, create confusion or questions in real time. By first line of your story, your reader must try to get answer from the best of ability and experience, but you should finally end up digging into the subsequent lines of stories to quench her temporary aroused inquisitiveness. Central idea or main belief presented by a story writing is called theme. It's the skeleton or frame of the story that is separated by प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड कैरेक्टर्स। मतलब आपका जो स्केलेटन है स्टोरी का वो किससे बना हुआ है? प्लॉट से, सेटिंग से, कॉन्फ्लिक्ट और कैरेक्टर्स से। ठीक है, 5 की एलिमेंट्स की स्टोरी देखने के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट। पहला है कैरेक्टर। आप एक कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर रखोगे स्टोरी में ये डिसाइड करो पहले। दूसरा है सेटिंग, घटना क्या है उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानो। प्लॉट क्या है? प्लॉट मतलब जो आपको मेन इंसिडेंट जो होने वाले हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कौन कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पर, या आपके माइंड के दो पार्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व जिसे कहते हैं। थीम और स्टोरी का थीम आपने क्या रखा है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जा है। तो 10 टिप्स याद रखना। कम कैरेक्टर रखो, कैरेक्टर ज़्यादा नहीं रखो। कैरेक्टर को थीम के हिसाब से कैरेक्टर को बनाओ और सिंगल और शॉर्ट टाइम फ्रेम रखो। एक टाइम में करना चाहिए, शॉर्ट एकदम, मतलब बहुत सप्ताह सालों का नहीं, कुछ दिनों का कहानी अगर रखोगे, एक कुछ घंटों का रखोगे तो सबसे अच्छा है। विविड सराउंडिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना। आपका चारों वो विविध होना चाहिए। एक जगह पे हो रहा है तो कहानी मोनोटोनस हो जाएगा। कैची फर्स्ट लाइन, पहला लाइन बहुत कैची है। फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन आपका अच्छा बन गया तो वो लास्ट तक रह जाता है। आप जानते हो, चूज सूटेबल पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट व्यू मतलब स्टोरी में आप भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहे हो तो वो सूटेबल होना चाहिए, थीम के हिसाब से होना चाहिए। 1 कॉन्फ्लिक्ट ओनली, और एक कॉन्फ्लिक्ट रखो। ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आप स्टोरी में रखने जाओ आप खुद ही खो जाओगे उसमें। इंटेंस बट रियल कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस होना चाहिए, बहुत गहरा होना चाहिए और रियल लगना चाहिए। थीम इन फोकस, थीम आपको हर वक्त दिमाग पे रखना है कि मेरा स्टोरी का थीम ये है तो इससे मुझे हटना नहीं है। ब्रेक रूल्स इफ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़े तो रूल ब्रेक करना, मतलब हट के कुछ अलग करो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये 10 नंबर टिप्स आप उतना नहीं हो, इसको आप पाओगे, आप लर्निंग पे हो तो आप इसको, इस टिप्स को साइड कर देना। ठीक है, तो अब स्टोरी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बताएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम आ जाते हैं डायरेक्टली कि प्लॉट ऑफ द स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग बट शॉर्ट बिकॉज द वर्ड लिमिट शुड नॉट बी एक्सीडेड। वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो पहले मैं बोल, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपको क्या क्या स्टोरी में रख लेना है, एक चांस देख लो। व्हाट हैपेंस क्या घटा है, स्टोरी लाइन क्या है, स्टोरी में क्या घटने वाला, स्टोरी लाइन इंपॉर्टेंट, लाइन से ड्रिफ्ट नहीं होना है। एक्शन, कौन कौन से घटना घटने वाले हैं। फ्लैशबैक, स्टोरी के अगर फ्लैशबैक दिखाना चाहो तो इसके पास्ट में क्या हुआ है। फ्लैशबैक बहुत सारे जगह पे, कहानी का लास्ट सीन पहले ही दिखा दिया जाता है, उसके बाद पीछे का कहानी दिखाया जाता है। क्लाइमैक्स मतलब जहाँ पर एकदम एक्सट्रीम मोमेंट हो चुका है स्टोरी का, सस्पेंस का एकदम मतलब हद हो चुका है, वो वाला जगह होता है क्लाइमैक्स। इसके बाद कन्फ्लिक्ट, और मतलब दोनों कैरेक्टर में जो लड़ाई होता है, टसल होता है। रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आखिरकार समाधान होता है। तो क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट टेंशन क्रिएट करो वरना स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। ऑपोजिशन बिटवीन कैरेक्टर्स एंड देयर इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस, कैरेक्टर में ऑपोजिशन रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए उस कॉन्फ्लिक्ट में, और मिस्ट्री तो रहस्य तो रहना ही चाहिए, सस्पेंस रहना चाहिए। स्टोरी में पावर होना चाहिए, कोई भी ऐसा लाइन कमज़ोर लाइन ना कर दो कि ध्यान वहाँ से हट जाए। सरप्राइज रखो हर वक्त स्टोरी में, क्योंकि इससे आपका जो रीडर है वो बना रहेगा स्टोरी में। एम्पैथी क्या होता है, कैरेक्टर, आप ही कैरेक्टर बन जाओ, ऐसा फीलिंग्स वहाँ पर लाओ ताकि कैरेक्टर को जैसे आप फील कर रहे हो तभी आपका फीलिंग्स वहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो स्टोरी उतना एनलिविट होगा। ठीक है, क्राइसिस और क्लाइमैक्स मतलब
स्टोरी में क्राइसिस आना है, क्लाइमैक्स आना है, जो स्टॉप पे जाएगा। जैसे बोला कि स्टोरी का हद जो है, इंटरेस्ट, सस्पेंस का हद एकदम वहां तक पहुंचेगा। टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, टर्निंग पॉइंट यानी कि कौन से घटना के बाद स्टोरी पूरी तरीके से बदल जाता है। रेजोल्यूशन और सॉल्यूशन, स्टोरी में तो आपका सॉल्यूशन देना होगा, रेजोल्यूशन देना होगा कि आगे का सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ओपन टाइप रीडर्स व्यू, मतलब स्टोरी को ओपन छोड़ सकते हो। ओपन एंडिंग किसे कहते हैं? ओपन एंडिंग हम उसे कहते हैं जब कहानी का एंडिंग छोड़ दिया जाता है जो रीडर उनके ऊपर, उसे ओपन एंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने बताया। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर 10 मार्क्स का स्टोरी होता है, जनरली से पहले होता था, तो 10 मार्क्स का स्टोरी, अब कुछ चेंजेस हो सकते हैं सीबीएसई के, लेकिन अभी तक ये था मैं बोल रहा हूँ, अभी तक 10 मार्क्स का था। उसमें सीबीएसई ने कुछ बदलाव भी किया है मार्किंग का, उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन 10 मार्क्स का मान के चलो तो उसमें 1 मार्क टाइटल और मोरल का, मतलब स्टोरी का टाइटल और मोरल देना ही है तभी 1 मार्क्स मिलेगा। अगर 1 देते हो, टाइटल देते हो, मोरल नहीं देते हो, हाफ मार्क्स, यहाँ पर 1 मार्क्स कट गया। कंटेंट में 4 मार्क्स है और एक्सप्रेशन में 5 मार्क्स। कंटेंट मतलब स्टोरी में आप क्या लिखते हो, स्टोरी क्या है आपका, उसमें 4 मार्क्स, और एक्सप्रेशन में 5 मार्क्स। इसमें क्या होता है, आप एक लाइन के बाद अगला लाइन जब लिख रहे हो तो उसमें कोहेरेंस है कि नहीं, कनेक्टेड है कि नहीं घटना, रेलिवेंस ऑफ आइडियाज, आप जो आइडिया दिए हो उसका आजकल के दुनिया में ऐसा घटना घटता है कि आप एक काल्पनिक घटना दे दिए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट 2.5 मार्क्स का है, वो है आपकी एक्यूरेसी, आपके स्पेलिंग, आपके वर्ड कौन कौन से इस्तेमाल करते हो। हाँ, तो ये जो स्पेलिंग है इसके लिए 2.5 मार्क्स है। जितना गलती करोगे, अगर बहुत गलती होता ही रहे तो 2.5 मार्क्स ही कट जाएगा, और अगर आधा गलती होता है तो यहाँ पर 1.5 मार्क्स, 1.25 इतने मार्क्स मिलेंगे, और अगर उससे भी गलती होने लगता है तो 1 मार्क्स मिलेगा। सजेस्टेड डेवलपमेंट इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। अब एक स्टोरी यहाँ पर दिया गया है, तो इस स्टोरी का जैसे शॉर्ट स्टोरी एक दिया गया है, इसमें पॉइंट दिए गए हैं कि गोइंग टू मुंबई बाई ट्रेन टू अटेंड द मैरिज ऑफ ए फ्रेंड, ट्रेन से जा रहा था एक दोस्त के शादी को अटेंड करने के लिए, गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम में फंस गया, रीच द रेलवे स्टेशन लेट पहुंचा, बोर्डेड अ रॉन्ग ट्रेन, गलत ट्रेन पे चढ़ गया, रियलाइज आफ्टर 2 आवर्स, और 2 घंटे बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं गलत ट्रेन पे चढ़ा हूँ। नाउ यू, अब तुम क्या करोगे। तो स्टोरी का बिगिनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, अब आपको स्टोरी को एंड करना है। ठीक है, तो कुछ स्टोरी आप एंड बिगिनिंग दिया रहेगा, कुछ स्टोरी आपको पॉइंट पूरा दे दिया जाएगा, पहले से लेकर आखिर तक आपको स्टोरी को बनाना है, और कुछ में पिक्चर दिया जाता है जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है स्टोरी। अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, मतलब एक बहुत लंबी सी एक श्रेणी है दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की, जो उसके साथ हुआ था। क्या क्या हुआ था? आई सैट डाउन विथ रिलीफ एज आई टिक्ड ऑफ द लास्ट टास्क इन द चेकलिस्ट। आई वांटेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट एज इट वाज माय फ्रेंड्स मैरिज इन मुंबई। तो मैंने अपना सारा काम कर लिया चेकलिस्ट पे, मैंने उस दिन जो काम करना था तो मैंने सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं, मेरे दोस्त की शादी है तो उसके लिए मैं निकलना चाहता हूँ, उसमें जाना चाहता हूँ, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। चेकलिस्ट मतलब क्या, उसमें उस प्रोग्राम में जाने से पहले आपको क्या ड्रेस है, क्या आप क्या पहनोगे, क्या क्या करोगे। द अलार्म रैंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अलार्म बजता है, वो कभी एक्साइटमेंट बुक टेक कैब फॉर द रेलवे स्टेशन, मैं कैब बुक करता हूँ रेलवे स्टेशन के लिए, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन ट्रैफिक जैम में मैं फंस गया। इसके बाद आई रीच रेलवे स्टेशन ऑन द साइड द ट्रेन स्टिल वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। लेकिन मैंने जब रेलवे स्टेशन लेट पे पहुंचा तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही थी, मैं जल्दी किया। आई हैड समहाउ मैनेज्ड टू गेट इनटू द ट्रेन, चढ़ गया। आई ब्रेथ साई ऑफ रिलीफ एंड गॉट कंफर्टेबल। आखिरकार मैंने चैन की सांस ली और कंफर्टेबल होने लगा। इट वाज ओनली द टिकट कलेक्टर केम, आई हैड बीन रॉन्ग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक मैं रॉन्ग ट्रेन पे चढ़ा हुआ हूँ। जब टिकट कलेक्टर आता है तब मुझे पता लगता है। आई पैनिक्ड एंड डिबोर्डेड द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। मैं अगले स्टेशन पे पैनिक हो जाता हूँ और उतर जाता हूँ। आई ट्राइड बुकिंग अ टिकट नेक्स्ट ट्रेन टू मुंबई बट देयर वाज नो अवेलेबिलिटी। मैं अगला ट्रेन बुक करने की कोशिश करता हूँ मुंबई पे, लेकिन कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ऑन कमिंग बैक फ्रॉम द टिकट काउंटर आई रियलाइज दैट माई लगेज वाज मिसिंग। और टिकट काउंटर पे मैं आने के बाद मैं मुझे पता लगता है क्योंकि मैं उसमें पैनिक हो चुका था, मेरा लगेज गायब है। इवन आफ्टर आवर्स ऑफ फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग देयर वाज नो ट्रेस ऑफ इट। घंटों तक उसको ढूंढने में, रिपोर्ट करने में उसका कोई अता पता नहीं होता। ये टेंशन होता है। अब स्टोरी का टेंशन जो है वो ऊपर जा रहा है, क्लाइमैक्स है। अब स्टोरी का क्लाइमैक्स मतलब जहाँ पर जाके टॉप टेंशन, उसके बाद वो टेंशन खत्म हो जाता है, फिर स्टोरी नीचे गिरने लगता है। आई गॉट टायर्ड एंड लॉस्ट होप, टायर्ड बुकिंग अ कैब विथ मिनिमल अमाउंट आई वाज लेफ्ट इन माई पॉकेट। उसके बाद मैं बुक करता हूँ एक कैब, जितना भी पैसा मेरे पास बचा हुआ था। द कैब कुडंट रीच ऑन टाइम, इट वॉज रेनिंग हेवीली। लेकिन कैब भी सही टाइम पे पहुँच नहीं पड़ता है, वो बारिश हो रहा था। डिसहार्टेंड आई फाइनली वॉकड माई वे टू द नियरेस्ट होटल। आखिरकार मैं
जो एकदम पास का जो होटल था वहाँ पर वॉक करते हुए चाहूँ कि the cab couldn't reach on time as it was raining heavily. Contacted my parents and recited them the stories of unfortunate events that happened during the day. उसके बाद मैं पेरेंट्स को कांटेक्ट करता हूँ और मैं सब घटना घट गई उसके पूरे जानकारी विवरण में देता हूँ. Alas, I couldn't even make it to my best friend's wedding. और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के वेडिंग पे आखिरकार जा नहीं पाता. ऐसे घटना पूरी तरीके से फॉल होते 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 आखिरकार वो खत्म होता है. इस तरीके से रेजोल्यूशन होता है कि वो अपने दोस्त के पार्टी में जा नहीं पाता. तो ये घटना बताई गई है. तो इस तरीके से लिखा जाता है स्टोरी राइटिंग. मेन पार्ट्स मैंने बता दिया है. अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग जरूर पूछ लेना मुझको.